हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षादशवी संस्कृत का छठा अध्याय, जिसका नाम है भारतीय संस्कार, जिसका हिंदी अर्थ होता है भारतीयों के संस्कार। यानी आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संस्कार चैप्टर का इतने मज़ेदार तरीके से एक्सप्लेनेशन पढ़ने जा रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं ना, तो विश्वास कीजिए यह चैप्टर आप सभी को हमेशा के लिए याद हो ही जाएगा कि आखिर भारतीय संस्कार होते क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पाठ परिचय को जान लेते हैं। तो भारतीय जीवन दर्शन में चौल कर्म, जिसे हम लोग मुंडन कहते हैं, उपनयन, विवाह इत्यादि संस्कारों के लिए प्रसिद्ध है। और छात्र एवं छात्राओं को संस्कारों का अर्थ तथा उसके महत्व को जानने के लिए स्वतंत्र रूप से इस पाठ को प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ के माध्यम से आप सभी को बताया जाएगा कि भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पक्ष व्यवस्थित परिचय मिल सके, इसीलिए इस पाठ को सुव्यवस्थित ढंग से आप सभी के पाठ्य पुस्तक में रखा गया है। अब यहाँ से आपका शुरुआत होता है भारतीय संस्कार चैप्टर। तो यहाँ पे भारतीय संस्कार का हिंदी अर्थ होता है भारतीयों के संस्कार। तो दोस्तों, संस्कृत का पहला लाइन कहता है कि भारतीय संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति के अनंतम विशिष्टम विधते यत जीवने यह समय समय संस्कार अनुष्ठिता भवन्ति। यानी भारतीय संस्कृति की अत्यधिक विशेषता है, इस जीवन में समय समय पर अनेक प्रकार के संस्कारों के अनुष्ठान होते रहते हैं। भवन्ति का मतलब होते हैं या होते रहते हैं। अध आज संस्कार शब्द सीमितो वयंग रूपः प्रयुज्यते, किंतु संस्कृत रूपणकरणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचते। बोला गया कि अध संस्कृत संस्कार शब्द यानी आज जो संस्कार शब्द है सीमितो, ये सीमित होकर वयंग रूपः यानी वयंग के रूप में इसका प्रयोग किए जा रहे हैं। किंतु यहाँ पे बोला गया है किंतु संस्कृत रूपम इदम, किंतु संस्कृति के रूप में यह भारतस्य यानी भारत का व्यक्तित्व रचती यानी भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। उसके बाद में अगला लाइन आपका कहता है कि विदेशे निवसंतो भारतीय, यानी विदेश में बसे भारतीय लोग संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञावसच, यानी विदेश में जितने भी भारतीय लोग बसे हैं उन सभी लोगों में संस्कारों के प्रति उन्मुख जिज्ञासु है। पाठे अस्मिन्, यानी इस पाठ में तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्वम निरूपितम, यानी इस पाठ में संस्कारों का संक्षिप्त परिचय एवं उसके महत्व को निरूपण किया गया है। उसके बाद में बोला गया है कि भारतीय जीवने यानी भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार यानी संस्कार महत्व धारियत यानी संस्कारों का महत्व को धारण किए हुए हैं। उसके बाद में अगला लाइन कहता है प्राचीन संस्कृते विज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते, यानी प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से होता है। अत्र यहाँ ऋषि नाम यानी ऋषि लोग की कल्पनाशीत यत जीवनस्य सर्वेषु मुख्य वरेषु वेद मंत्राणाम पाठ, यहाँ पे ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, यहाँ पे बोला गया है आशीर्वाद होमः परिवार सदस्यानाम सम्मेलन च भवेत। यहाँ पे जितने भी ऋषिगण थे उन सभी ऋषिगणों को एक ही कल्पना होती थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ किया जाए, बड़े लोगों का आशीर्वाद लिया जाए, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन किया जाना चाहिए। उसके बाद में अगला लाइन आपका कहता है तत्, यानी ऐसा, सर्व यानी सभी जगह, संस्कारा नाम मनुष्ठाने संभवती, यानी ऐसा सभी संस्कार के अवसर पर ही संभव हो सकता है। एवं यानी इस प्रकार संस्कार महत्वम धारयन्ति, इस प्रकार संस्कार के महत्व को धारण करता है। किंच यानी किंतु, संस्कारस्य यानी संस्कार का मौलिक अर्थः परिमार्जन रूप गुणाधारूपरसच्च न विस्मर्यन्ते, यानी बोला गया है इस प्रकार संस्कार के महत्व को धारण करता है
क्या किंच यानी किंतु संस्कार का जो मौलिक अर्थ होता है वो शुद्ध होना और गुणों को ग्रहण करना होता है। यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा गया था कि संस्कार का मूल अर्थ क्या होता है। तो आप बोलेंगे कि संस्कार का जो मूल अर्थ होता है वो शुद्ध होना और गुणों को अपने अंदर ग्रहण करना होता है। उसके बाद में बोला गया अतः संस्कारः मानवस्य कर्मशः परिमार्जने दोषापने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। इसलिए सभी संस्कार मानव के क्रम से शुद्ध करने में, दोषों को दूर करने में और गुणों को अपने अंदर ग्रहण करने में योगदान करता है। उसके बाद में अगला लाइन आपका कहता है कि संस्कार प्रायेण यानी संस्कार प्रायः पंचविधा सन्ति यानी 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे बोला गया है संस्कार प्रायेण पंचविधा सन्ति, संस्कार मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। अब यहीं से सवाल पूछा जाता है संस्कार कति संस्कार भवति, यानी संस्कार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार से होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, तो जन्म पूर्व शैशवा, जन्म के पूर्व शैशवा यानी 3 संस्कार होते हैं। शैशवा षट यानी बचपन में 6 होते हैं। शैक्षिणः पंच यानी शिक्षा के शासन काल के समय 5 होते हैं। गृहस्थ संस्कारः विवाह रूप 1 यानी गृहस्थ जीवन में संस्कार और विवाह रूप में 1 होते हैं। ठीक है। मरणो संस्कार सच एवं षोडश संस्कार भवन्ति, मरने के बाद भी एक संस्कार होता है। इस प्रकार से पूरे जो संस्कारों की संख्या होती है वह 16 होती है। इसी प्रकार से कहा जाता है षोडश संस्कार भवन्ति, यानी संस्कारों की संख्या 16 होती है। उसके बाद में अगला यहाँ पे आसान भाषा में जानिए कि संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। जन्म के पहले 3 संस्कार, बचपन में 6 होते हैं, शिक्षा के काल में 5, गृहस्थ जीवन में संस्कार, विवाह रूप एवं मरने के बाद में 1-1 संस्कार होता है। इस प्रकार से 16 संस्कार होते हैं। उसके बाद में यहाँ से शुरू होता है कौन कौन से संस्कार में क्या होते हैं। तो दोस्तों जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भधानम पुंसवन सीमंतोनयन एति त्रयो भवन्ति। जन्म पूर्व संस्कारेषु का मतलब होगा कि जन्म के पहले संस्कार में गर्भाधान, पुष्णवन और सीमांत में ये 3 होते हैं। यहाँ पे बोला गया एति त्रयो भवन्ति, सीमांत में ये 3 संस्कार होते हैं। अत्र यानी यहाँ, गर्भ रक्षा यानी गर्भ की रक्षा, गर्भस्य संस्कारोपणम गर्भतायस्य प्रसन्नता एति प्रयोजनम, यानी इस काल में गर्भस्थ शिशु का संस्कार विधान एवं गर्भवती स्त्री का प्रसन्नता के लिए ये सब आयोजन किए जाते हैं। उसके बाद में बोला गया कि शैशव संस्कारेषु यानी बचपन में संस्कारों में जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नपाशनम, चूड़ा कर्म, कर्ण विधे सच्चिति कर्मसो भवन्ति, यानी बचपन के संस्कार में जात कर्म, नामकरण, बाहर निकलना, अन्न ग्रहण करना, चूड़ा कर्म एवं कर्ण भेद, ये सब क्रम होता है। उसके बाद में यहाँ से शुरू होता है शिक्षा संस्कारेषु, यानी शिक्षा संस्कार में अक्षारंभ, उपनयनम, वेदारंभ के शांत समावर्तनम संस्कारा कल्पिता, यानी शिक्षा संस्कार में जो सबसे पहला संस्कार होता है वो अक्षरारंभ होता है, यानी अक्षरों की शुरुआत होती है। उसके बाद में उपनयन होता है, वेदारंभ होता है यानी वेदों की शुरुआत की जाती है, केशांत संस्कार होते हैं, समावर्तनम संस्कार भी होते हैं। उसके बाद में बोला गया उपनयन संस्कारस्य अर्थ गुरु शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवन्ते। उपनयन संस्कार का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। बोला गया है कि उपनयन संस्कारस्य अर्थ गुरुणा शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवन्ति। तत्र शिष्यः, अब वहाँ पे शिष्य क्या करता है, शिक्षा नियमान यानी शिक्षा के नियमों को पालन करता है, पालयन, अध्ययनम करोति यानी वे अध्ययन करता है, ते नियमा ब्रह्मचर्य वर्ते समाविष्ट, यानी इस प्रकार से तमाम नियमों को पालन करते हुए वे अध्ययन करता है तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करता है।
उसके बाद में अगला यहाँ पे लाइन कहता है प्राचीन काले यानी प्राचीन काल में शिष्य यानी शिष्य को ब्रह्मचारी इति कथ्यते अस्म, यानी प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु गृह यानी गुरुओं के घर में, शिष्य यानी शिष्य वेदारंभ करोति अस्म, यानी वेद आरंभ करते थे, वेदों की शुरुआत करते थे। वेदाम यानी वेदों का, महत्वम यानी महत्व, प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्टम मन्यते अस्म, यानी उत्कृष्ट माना जाता है, यानी सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। यहाँ पे अस्म दिया गया, माना जाता था। अब आता है केशांत संस्कार, यानी केशांत संस्कार में गुरु गृह यानी गुरुओं के घर में ही शिष्यस्य प्रथम क्षौर क्रम भवति अस्म, यानी कि शांत संस्कार में क्या होता है कि गुरुओं के घर में शिष्य का प्रथम मुंडन होता है, यानी कि शांत संस्कार में गुरु के घर में क्या होता है, शिष्य का प्रथम मुंडन होता है। उसके बाद में आता है अत्र गोदान, यानी उसके बाद में क्या होता है, दूसरा नाम उसका गोदान संस्कार ही मिलता है। इसी संस्कार यानी कि शांत संस्कार का नाम दूसरा नाम क्या है, तो गोदान संस्कार भी है। संस्कृत ग्रंथेषु अस्य नामांतरण गोदान संस्कारो लभते, यानी संस्कृत ग्रंथों में इसी का नाम गोदान संस्कार भी मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे कहता है समावर्तनम संस्कार उद्देश्यम शिष्यस्य गुरु गृहात गृहस्थ जीवने प्रवेशः। समावर्तन संस्कार के बाद का जो मेन उद्देश्य होता है वो शिष्य का गुरु से घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। शिक्षा वसाने गुरु शिष्यानाम उपदेश्य गृहम प्रयसति। अब क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं, जितने भी छात्रगण होते हैं, ये तमाम छात्रगण गुरुओं से उनके उपदेश को लेकर, उनसे नॉलेज शिक्षा लेकर अब वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने लगते हैं। यानी शिक्षा के समाप्ति के बाद गुरु शिष्य को उपदेश देकर उसके अपने अपने घर भेज देते हैं। उपदेशु प्रायेण, उपदेश प्रायः जीवनस्य धर्म, यानी जीवन के कर्तव्य को प्रतिपादेन यथा सत्यम वद धर्मचर स्वाध्यायनम पमदम इत्यादि, यानी उनके उपदेश क्या होते हैं, तो जीवन के कर्तव्यों को बताते हैं, जैसे कि सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, यानी धर्म का मान सम्मान किया करो, अपनी विद्वत्ता पर कभी घमंड ना करो कि हम इतने ज्यादा नॉलेजेबल इंसान हैं। उसके बाद में क्या कहता है कि विवाह संस्कार पूर्व कमेव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। अब क्या होता है कि विवाह संस्कार होने के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ जीवन की शुरुआत करता है। यहाँ पे बोला गया है कि गृहस्थ जीवने प्रविशति, यानी विवाह के होने के बाद ही व्यक्ति क्या करता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है, गृह जीवन की संस्कार शुरुआत होता है। पवित्र संस्कार मतः, यह विवाह संस्कार जो है ये पवित्र संस्कार माना जाता है। यत्र नाना विधानी कर्मकांडानि भवन्ति तेषु वाग्दानम मंड परिनिर्माणम वधु गृहे वरपक्षस्य स्वागतम वर्धो परस्परम परीक्षणम। इसमें क्या होता है कि इसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं, जैसे वक्ता दान होता है, मंडप का निर्माण किया जाता है, वधु के घर पे वर पक्ष के जितने भी लोग बाराती बन के आते हैं उनका स्वागत किया जाता है, वर वधु का निरीक्षण किया जाता है, कन्यादान किया जाता है, अग्नि की परीक्षा यानी अग्नि की स्थापना की जाती है, पानी ग्रहण करना, धान के लवे में हवन, सप्तपदी, सिंदूर दान इत्यादि ये संस्कार किए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं निरीक्षणम यानी कन्या निरीक्षण, कन्यादान कन्या का दान, अग्नि स्थापनम यानी अग्नि की स्थापना, पानी ग्रहण यानी पानी को ग्रहण करना, लाजा होमा, सप्तपदी सिंदूर दानम यानी 7 फेरों का जो क्रिया है, उसके बाद में अंत में ये सिंदूर दान की क्रिया भी होती है। ये तमाम संस्कार किसमें होते हैं, तो विवाह संस्कार में होते हैं। उसके बाद में कहता है कि सर्वत्र समान रूप, यानी सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजन भवन्ति। सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार का जो प्रायोजन है ना, ये प्राय सभी जगह लगभग एक जैसा ही होता है, प्राय सभी जगह एक जैसा ही होता है। उसके बाद में बोला गया है तदंतरम, यानी इसके बाद गर्भाधानीय संस्कार
पुनर्वर्तने जीवन चक्रम च भ्रमति। इसके बाद गर्भधान संस्कार तथा अन्य संस्कार होते हैं। अब यहाँ पे आता है मर्दांतरम यानी मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठ्यते एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण मुपादानम संस्कार इति। अब यहाँ से क्या होता है कि इस मरने के बाद में अंत्येष्टि संस्कार होता है। अंत्येष्टि संस्कार जिसका हिंदी अर्थ होता है दाह संस्कार करना यानी मुख अग्नि देना, इस प्रकार से संस्कार होता है। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत ये संस्कार को ही माना जाता है। तो इस प्रकार आप तमाम छात्र एवं छात्रागण आज के इस वीडियो में आप सभी देख लिए हैं भारतीय संस्कार का संपूर्ण व्याख्या, यानी तमाम भारतीयों का कौन कौन से संस्कार होते हैं। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितने भी स्टूडेंट चाहते हैं संस्कृत के साथ ये जितने भी पीडीएफ हमारे द्वारा हिंदी का इसका अर्थ लिख दिया गया है उन सभी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में questionforexam.com वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है। उस वेबसाइट से जाके इस वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं, या टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, मैथ एंड मैजिक टिप्स ऑफिशियली टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां से भी आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का मिल जाएगा। या आप प्ले स्टोर से मैथ एंड मैजिक टिप्स ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। इस ऐप का खासियत यह है इसमें 10वीं से लेकर 12वीं के साथ साथ आईटीआई, पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का बहुत ही बढ़िया से तैयारी कराई जाती है, वो भी फ्री माध्यम में और हिंदी मीडियम में, ठीक है। जिसमें आप कक्षा 10वीं से लेकर 12वीं तक का सभी सेट का नोट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन क्विज कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और सभी सेट का ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड कर सकेंगे। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर में सर्च कीजिए मैथ एंड मैजिक टिप्स और दिए गए मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। इसका भी लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकम्मल अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।